हाँ, नमस्कार साथियों। आज शनिवार 15 मार्च 2025 के दिन यानी कि होली का दूसरा दिन हम सभी लोग फिर उपस्थित हुए हैं सृजन त्रिविधा में। आप सभी का हृदय से स्वागत है और हमारे बीच उपस्थित हैं अशोक राय वत्स सर जी। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम जैसे कि परंपरा है कि हम अपने इष्ट को अर्थात अपनी हमारी हम लोगों की इष्ट तो देवी ही हुई सरस्वती जी, क्योंकि उनकी ही दृष्टि कृपा दृष्टि से हमें जो क्षमता मिली है हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना जी के लिए अशोक राय वत्स जी को स्वागत मैं उनका करती हूँ। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना, उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को जारी करेंगे। सर स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम में शब्द वीणा के राष्ट्रीय पेज पर मैं सभी गुणीजनों को प्रणाम करता हूं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैम को प्रणाम, संचालक महोदया को प्रणाम। और चूंकि मुझे माँ सरस्वती की वंदना का कार्यभार सौंपा गया है, चूंकि ओज पढ़ने वाला व्यक्ति हूं और आज कुछ अलग हट करके पढ़ने को कहा गया है, फिर भी एक माँ सरस्वती पे लिखा हुआ मेरा एक छोटा सा छंद है, उसी को माँ सरस्वती के चरणों में, माँ वीणा पाणी के चरणों में प्रेषित करता हूं और कार्यक्रम के आगाज करने का प्रयास करता हूं। सुनिएगा। कलम की धार यह कुंद कभी पड़े नहीं, कलम की धार यह कुंद कभी पड़े नहीं, शारदे से यही वरदान चाहता हूं मैं। कलम की धार यह कुंद कभी पड़े नहीं, शारदे से यही वरदान चाहता हूं मैं। और कविता को पढ़कर अरिदल कांप उठे, कविता को पढ़कर अरिदल कांप उठे, इसीलिए कविता में धार चाहता हूं मैं, इसीलिए कविता में धार चाहता हूं मैं। और लेखनी के द्वारा इस राष्ट्र प्रेम बढ़े सदा, लेखनी के द्वारा इस राष्ट्र प्रेम बढ़े सदा, राष्ट्रवादियों के लिए मान चाहता हूं मैं, राष्ट्रवादियों के लिए मान चाहता हूं मैं। जब भी कलम उठे शहीदों का गान लिखे, जब भी कलम उठे शहीदों का गान लिखे, वीणा वादिनी से ऐसा ज्ञान चाहता हूं मैं, वीणा वादिनी से ऐसा ज्ञान चाहता हूं मैं। एक बार पुनः मैं माँ वीणा पाणी को चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं और आप लोगों को एक बार पुनः कार्यक्रम को शुरुआत करने का निवेदन करता हूं। हाँ मैडम, प्रार्थना हमने प्रस्तुत कर दी है वीणा पाणी के चरणों में। अब आपका आदेश हो तो कुछ और सुनाया जाए, या अन्य कोई मेहमान हैं जो भी जुड़े हुए हैं वो सुनाना चाहें तो वो देख लें। सर आपका तो पहले हम स्वागत कर दें। सर आपका हृदय से अभिनंदन है। आप राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शब्द वीणा से जुड़े हुए हैं। आपका सर अभिनंदन है। आप अपना परिचय स्वयं देंगे तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होगी। बस मैं ये इतना ही पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। फूलों की महक से महका है आंगन सारा, फूलों की महक से महका है आंगन सारा, आपके आने से बढ़ा है जीवन का सितारा। हृदय के हर कोने में बसी है यह चाह, हृदय के हर कोने में बसी है यह चाह, आपके जीवन की पुष्पित हो हर राह, आपके जीवन की पुष्पित हो हर रहा। सर स्वागत है आपका। बहुत सुंदर। हमें शुरू करना है? हाँ सर, आप ही को करना है भी। एक बार पुनः माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने बारे में पहले बताता हूँ। स्वागत है सर।
जैसा कि नाम तो आप लोगों ने बता ही दिया है, अशोक राय वत्स। सर। मूलतः उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से संबंध है मेरा। जी मूल सर। रूप से ओज लिखता हूं। आज चूंकि अभी होली जी संपन्न सर। हुई है, फागुन मास चल रहा है, तो जैसा आदेशित किया गया है, आज होली के ऊपर सुनाने का प्रयास करूंगा। स्वागत वर्तमान है। में राजस्थान के जयपुर जिले में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूं। स्वागत है आप सर। लोगों के सहयोग से मंचों पर और दूरदर्शन के साथ लगातार जुड़ा रहता हूं। अपने बारे में कहने के लिए यही कहूंगा कि शायद लेखन जगत की सबसे छोटी कलम के रूप में मैं अभी अपना जीवन प्रारंभ कर रहा हूं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम ककहरा सीखते सीखते ही शायद अपने जीवन का अंत कर लें। क्योंकि हर बार, जितनी बार हम नई कविताओं को लेकर के आते हैं, जितने भी नए पुराने साहित्यकारों से मिलते हैं, हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है, और वही सीख फिर हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। कुछ और परिचर्चा मैं करूं उससे पहले, अभी परसों होलिका दहन संपन्न हुआ है, और होलिका दहन के बाद में जब हम घर लौटने लगते हैं तो क्या हमारे दिल में अनुभूति होती है, एक कवि हृदय के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूं। एक घनाक्षरी छंद है, सुनिएगा। जी सर। होलिका दहन कर घर लौटने लगे तो, होलिका दहन कर घर लौटने लगे तो, झुंड देख गोरियों का उन्हें ताड़ने लगे। क्योंकि होली मजाक और वो सर। प्यार और सद्भावना हर चीज का त्योहार है, तो शब्द मैंने कुछ ऐसे पिरोए हैं इसमें, फिर से प्रस्तुत करता हूं। होलिका दहन कर घर लौटने लगे तो, झुंड देखे गोरियों का उन्हें ताड़ने लगे। और फाग वाली टोली जब झूम झूम गाने लगी, फाग वाली टोली जब झूम झूम गाने लगी, जाति धर्म भूल सभी वही नाचने लगे, जाति धर्म भूल सभी वही नाचने लगे। और चंग वाली धुन पर उड़ने लगा जो रंग, चंग वाली धुन पर उड़ने लगा जो रंग, साथी मित्र रंग संग भंग मांगने लगे, साथी मित्र रंग संग भंग मांगने लगे। और भंग का सुरूर जब, भंग का सुरूर जब चढ़ने लगा सभी पर, भोले भाले बाबा जी भी जाम मांगने लगे, भोले भाले बाबा जी भी जाम मांगने लगे। ये इसी छंद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, और जिस तरीके से आदेशित किया जाएगा उसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ने का कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। तो मैडम, आगे सर को दिया जाएगा या लगातार एक ही व्यक्ति सुनाता रहेगा? कैसा है नहीं आप लोगों का कार्यक्रम? सर, हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा, लेकिन आप सुनाइए, आपके बाद में सर को बुलाती हूँ। ठीक है सर। अच्छा अच्छा। एक दो छोटे छोटे मुक्तक मैं प्रेषित कर देता हूं, चूंकि ओज पढ़ता हूं और उन मुक्तकों को नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा नहीं। जी सर, स्वागत है। राधा रानी का प्रेम पढ़ूं या पन्ना का बलिदान पढ़ूं,
राधा रानी का प्रेम पढ़ूं या पन्ना का बलिदान पढ़ूं, वीर शिवा को शान पढ़ूं या राणा को अभिमान पढ़ूं, वीर शिवा को शान पढ़ूं या राणा को अभिमान पढ़ूं, हे दाता शक्ति दे इतना इस दिल में हिंदुस्तान रहे, हे दाता शक्ति दे इतना इस दिल में हिंदुस्तान रहे, मर कर भी अपने दिल से मैं जय जय हिंद महान पढ़ूं, मर कर भी अपने दिल से मैं जय जय हिंद महान पढ़ूं। और अब एक और मुक्तक जो इसी होली के दिन रचना की थी वो प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। रंग गुलाल उड़ाई रहे, रंग गुलाल उड़ाई रहे, कछु नाच रहे कछु गाई रहे, रंग गुलाल उड़ाई रहे, कछु नाच रहे कछु गाई रहे, वृंदावन के नर नारी सभी कान्हा संग होली मनाई रहे, वृंदावन के नर नारी सभी कान्हा संग होली मनाई रहे, बहक रहे नर नारी सभी, बहक रहे नर नारी सभी, मद मस्त मगन है झूमी रहे, बहक रहे नर नारी सभी, मद मस्त मगन है झूमी रहे, आ जाओ सभी वृंदावन में, आ जाओ सभी वृंदावन में, कान्हा है तुम्हें अब पुकारी रहे, आ जाओ सभी वृंदावन में, कान्हा है तुम्हें अब पुकारी रहे। तो एक और ये छोटा सा मुक्तक था। अब जब जब भी आप कहेंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ जोगीरा है, चूंकि पूर्वी यूपी से मैं जुड़ा हुआ हूं तो वो सुनाने हैं, और एक जो मूल रूप से मेरी होली की कविता है वो और सुना देता हूं आपको। उसके बाद जब आप लोगों का आदेश होगा तो मैं जोगीरा सुनाऊंगा। जी सर। अभी जो कविता मैं प्रेषित करने जा रहा हूं, जब फाग अपने परवान पे चढ़ जाता है तो एक प्रेमिका और प्रेमी के मन में क्या उमंगे आती हैं, कुछ भाव मैं प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। है सर। लाल गुलाबी रंग उड़े फाग चढ़े परवान, लाल गुलाबी रंग उड़े फाग चढ़े परवान, और तन मन झुलसे आग में वन में देख पलास, लाल गुलाबी रंग उड़े फाग चढ़े परवान, और तन मन झुलसे आग में वन में देख पलास, बालम मोरे परदेश में मन में नहीं उमंग, बालम मोरे परदेश में मन में नहीं उमंग, और दिल ही नहीं जब पास में कैसे बजे मृदंग, दिल ही नहीं जब पास में कैसे बजे मृदंग, आग आस लगाए बैठी गोरी, आस लगाए बैठी गोरी, आ जाए भरतार, और मेरी भी होली मन जाए कृपा करें करतार, मेरी भी होली मन जाए कृपा करें करतार, होली के हुड़दंग में रूप समझ नहीं आए। जब रंग सभी लोग और गुलाल अबीर एक दूसरे के लगा लेते हैं तो आपस में जब चेहरे नहीं पहचान में आते हैं तो मैं लिखने का प्रयास करता हूं। होली के हुड़दंग में रूप समझ नहीं आए, और साजन लप के रंग लगाने
सजनी रही लजाए। होली के हुड़दंग में रूप समझ नहीं आए, और साजन लप के रंग लगाने सजनी रही लजाए। देख पिया को सामने बजने लगे हैं साज, देख पिया को सामने बजने लगे हैं साज, और तन मन भीगे प्रेम में तनिक न आए लाज। तन मन भीगे प्रेम में तनिक न आए लाज। पिया जी ने रंग जो डारो सगरी हो गई लाल, और पिया जी ने रंग जो डारो सगरी हो गई लाल, और उतरत नहीं चटक रंग चाहे धोए नदिया नार। उतरत नहीं चटक रंग चाहे धोए नदिया नार। फागुन की इस मस्ती में तन मन बजे मृदंग, फागुन की इस मस्ती में तन मन बजे मृदंग, और कवि मन सराबोर हो गाए चढ़ने लगे जो भंग। कवि मन भी सराबोर हो गाए चढ़ने लगे जो भंग। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें आज अवसर दिया। वैसे फागुन पे बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक प्रयास था जो आप लोगों के सामने प्रेषित किया है। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। फिर कभी अगर जब अवसर मिलेगा, रोज हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा, तब हम और अच्छी तरह से आपके सामने प्रेषित होंगे। तब तक हम अपने भाई जो और जुड़ रहे हैं उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। सर प्रयास नहीं, आपने बहुत अच्छा सुनाया है, बहुत अच्छा, और काफ़ी कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं, और मुझे निश्चित रूप से वो है कि सभी लोग जुड़े होंगे और आनंदित हो रहे होंगे, और काफ़ी कुछ बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। लेखनी ने बहुत अच्छे शब्दों को गढ़ा है कहा जाए तो। जैसा कि होली के मतलब होली जो आज सृजन त्रिविधा में होली विशेषांक मनाया जा रहा है, जो हम लोगों के लिए अभी कल होली बीती है। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि उत्तराखंड में आज होली मनाई जा रही है, कुमाऊं रीजन में आज वहाँ पर होली खेली गई है। तो होली की अब सब हर जगह अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में होली के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में वृंदावन में और मथुरा की लठमार होली प्रसिद्ध है। तो पंजाब में होली के दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है, जिसमें वीरता के खेलों का आयोजन किया जाता है। बिहार में कहा जाता है कि यहाँ होली को फगुआ के नाम से जाना जाता है और विशेष होली गीत गाए जाते हैं। तो अपने अलग 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 हर उसमें वो हैं। बंगाल में यहाँ होली को डोल जात्रा के नाम से जाना जाता है, उस रूप में मनाई जाती है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा को पालकी में घुमाया जाता है। सर आप राजस्थान में हैं तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान यहाँ पर जब होली के दिन राजस्थानी लोकगीत और नृत्य का बहुत बोलबाला होता है और बहुत अच्छे से आयोजन किया जाता है। तो हर जगह अपने अपने ढंग रूप रंग से लोग अपने इस त्योहार को मनाते हैं। उद्देश्य वही है कि हमें जो है हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना है। तो अब हमारे बीच साथियों मौजूद हैं श्री रामनाथ देखापर जी, जो कि शब्द वीणा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर ये नेटवर्क इश्यू इतना ज्यादा हो रहा है कि जब मैंने उनका स्वागत के लिए उनके लिए कुछ बोलना चाहा तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, अभी वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, आप सभी का त्योहार आशा करती हूँ कि बहुत उल्लासमय बीता होगा और सभी ने खूब एंजॉय किया होगा त्योहार को। परिवार के साथ मौका मिलता है, सब अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि लोग जो हैं अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं। फेस्टिवल एक ऐसा मौसम होता है जिसमें सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों से भी संपर्क बनते हैं, मित्र भी मिलते हैं। तो अभी मैं आप सर आ गए, सर को कनेक्ट नॉट कनेक्टेड सर हो रहे हैं इस समय। तो मुझे लगता है अशोक जी आज तो आपका सारा ना, आप कह रहे हैं आपको ओज चाहिए
और हम आज आपको होली होली, उसके अतिरिक्त भी सर ऐसा नहीं है कि होली विशेषांक है। देखिए आगे सर, अभी मैं आपको कनेक्ट हो जाए सर साथियों, स्वागत फिर है सर का। हाँ सर का स्वागत तो हम कर रहे हैं। ये नेटवर्क जो है थोड़ा वो कर देता है, ऑनलाइन जी की जी। यही एक समस्या होती है, नेटवर्क इश्यू आ जाता है। अशोक जी, आप अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है साथियों कि होली विशेषांक है तो होली से संबंधित ही हो, आप अपनी और भी कोई रचना रख सकते हैं सर। चलिए, ऐसा होली नहीं। से संबंधित हम अपनी एक चूंकि पूर्वी यूपी से हूं मैं, जी जी जी। और रह जरूर राजस्थान में रहा हूं, लेकिन अभी भी जोगीरा जो हमारा है, जोगीरा गाए बिना हमारा फगुआ, हमारे फाग या कहें होली हमारी संपन्न नहीं होती है। ये जी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार का बहुत प्रसिद्ध रूप है, एक होली के रूप में जो जोगीरा गाया जाता है। वैसे सर इस समय आ गए हैं, तो अगर हाँ, मैं उनका हो जाए तो हम बाद में प्रस्तुत कर लेंगे। रामनाथ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, हाँ हमें तो सुन रही नमस्कार। है। रामनाथ बेखबर सर आ रहे हैं? सर आवाज आ रही है? मैं आपका, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं जा पा रही है। शायद वहाँ रामनाथ जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। आप अशोक सर, जी जी। मैं ये आप ही कुछ प्रस्तुत चलिए, कोई करें। बात नहीं। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सर आ गई आपकी आपकी आवाज। आवाज आ रही है सर, आप जुड़िए और अपना प्रस्तुत कीजिए। सर आपका, हाँ सर की समस्या ही हो रही है नेटवर्क की। सर मेरे आप ख्याल शुरू चला। करें। चलिए हम जी जी करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में गाए जाने वाले एक जोगीरा, जो चूंकि इस साल नहीं पिछले साल का लिखा हुआ है, हम प्रस्तुत करते हैं। आशा है जी आप सर। लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि जोगीरा एक ऐसी चीज है जिसमें कहीं ना कहीं व्यंग छुपा हुआ रहता है। जी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचें कि हम किसी राजनीतिक दल विशेष या इसका हम पक्ष ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल, हम निष्पक्ष व्यक्ति हैं। हम हमारी कलम को जैसा दिखाई दिया वैसा हमने उस समय लिखा। क्योंकि चुनाव संपन्न हुए थे। सुनिएगा। जी, स्वागत है सर। बुलडोजर का राज आ गया, जनता है खुशहाल। बुलडोजर का राज आ गया, जनता है खुशहाल। और वंशवाद की हार हुई है, जीते हैं महाराज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। खास खास कर दिल्ली से जा पहुंचे पंजाब। खास खास कर दिल्ली से जा पहुंचे पंजाब। और नैया पार लगाने को वहां मिल गए भगवंत मान। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दीदी हारी बुआ हारी हार गए। दीदी हारी बुआ हारी मिट गए सभी कलेश। दीदी हारी बुआ हारी मिट गए सभी कलेश। और महाराज जी से पाला पड़ गया, क्या करते अखिलेश। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ताली ठोकी माथा पीटा फिर भी बची न लाज। ताली ठोकी माथा पीटा फिर भी बची न लाज। सिद्धू चन्नी हार गए तो आया आपका राज। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मणिपुर जीता, गोवा जीता, जीता उत्तराखंड। मणिपुर जीता, गोवा जीता, जीता उत्तराखंड। और यूपी जीत लगाया चौका, कर दिया सबका अंत। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं। अभी पिछली साल हमारे देश की एक प्रसिद्ध नेत्री है
राजनीति में जरूर थोड़ी नई है। उन्होंने कहा था, उस पर 2 लाइनें हैं। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, जुमला किया था हिट। लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं, जुमला किया था हिट। और जनता ने जब एक सुनी ना, घर में हो गई फिट। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम 2 लाइनें हैं। घाटी का सब दबा हुआ था, आका थे आबा। आने से उनको लगा आघात। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। और सर चूंकि इस समय जुड़ चुके हैं तो उनका सुना जाए, फिर अगर आप लोगों का आदेश होगा तो फिर कुछ और सुनाया जाएगा। तब तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां शारदे। बहुत सुंदर और बहुत वाहवाही आई है। मैं सारे संदेश तो आप तक नहीं पहुंचा पा बहुत आभार आप लोगों का। हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं और शब्द वीणा के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि शब्द वीणा केंद्रीय पेज के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। तो उनके नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मतलब पूरा परिवार हम लोगों को सुन रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अब मैं स्वागत करती हूँ श्री रामनाथ बेखबर जी। आप हमें सुन पा रहे हैं? अब तो आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। स्वागत के पल में गूंजे स्वर, स्वागत के पल में गूंजे हैं स्वर, प्रेम की धुन से महका है हर घर। आपके आगमन से सजी है यह शाम, आपके आगमन से सजी है यह शाम। प्रेम और सम्मान के साथ करते हैं आपको प्रणाम, प्रेम और सम्मान के साथ करते हैं आपको प्रणाम। सर, आपका स्वागत है। आपको भी प्रणाम। जितने भी शब्द वीणा के यहाँ शुभचिंतक जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार। और 4 पंक्तियों से मैं शब्द वीणा के समृद्ध मंच को नमन करता हूँ कि खार खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, खार खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाग में फूल हर एक संत खिलाया जाए। खार खारों से जरा ऐसे भी खाया जाए, बाग में फूल हर एक संत खिलाया जाए। साख है फूल है और साख पे 2 पंछी भी, साख है फूल है और साख पे 2 पंछी भी। आओ गुलशन को जरा और सजाया जाए, आओ गुलशन को जरा और सजाया जाए। ये कुछ दोहे देखिए। हवा चमन से कर रही, हवा चमन से कर रही, फिर यही सवाल। हवा चमन से कर रही, फिर यही सवाल। विभा जी भी कह रही थी कि कहाँ होली मनाया जा रहा है। आज बंगाल में भी आज हम लोग होली मना रहे हैं। क्या बात है ना? तो होली के ऊपर ये दोहा है कि हवा चमन से कर रही, फिर यही सवाल। हवा चमन से कर रही, फिर यही सवाल। कौन फूल के गाल पर मलकर गया गुलाल, कौन फूल के गाल पर मलकर गया गुलाल। कुछ दोहे और सुनिए कि गेंदे सारी खो गई, गेंदे सारी खो गई, गायब हुआ गुलेल। गेंदे सारी खो गई, गायब हुआ गुलेल। बिट्टू मेरा खेलता मोबाइल पर खेल, बिट्टू मेरा खेलता मोबाइल पर खेल। और कुछ सुनाना है? जी सर, सुनाइए सुनाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो ये हम लोग बसंत ऋतु को मधुमास भी कहते हैं, और ये हम लोग का होली का जो पर्व है मधुमास का ही पर्व है। तो उसी पर है कि आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। कूलन कछारन में, कुंजन में, बागन में। ये परमाकर से प्रभावित पंक्तियां हैं कि कूलों कछारों में, कुंजों में, बागों में, कोकिल की कुहुक से गूंज उठा आकाश। आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। पीत परिधान ओढ़े खेत खलिहान खड़े, पीत परिधान ओढ़े खेत खलिहान खड़े, ताड़ खड़े, जाम खड़े, जाने कितने आम खड़े। मन मेरा डोल रहा, मन मेरा डोल रहा, मन मेरा डोल रहा, देख हरी घास, मन मेरा डोल रहा, देख हरी घास। आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी, आ गया मधुमास। मितवा से मित मिले, सबको आज प्रीत मिले,
मितवा से मित मिले सबको आज प्रीत मिले, होली के रंगों से एक नया गीत मिले। मितवा से मित मिले सबको आज प्रीत मिले, होली के रंगों से एक नया गीत मिले। मत करता महुए में छा गया सुवास, मत करता महुए में छा गया सुवास, आ गया मधुमास सखी आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी आ गया मधुमास। ताल और तलैया डोले, थोड़ा सा होली का ये धुन है कि ताल और तलैया डोले नदी बीच नैया डोले, ताल और तलैया डोले नदी बीच नैया डोले, डाल डोले पात डोले संग मेरे सैया डोले। ताल और तलैया डोले नदी बीच नैया डोले, डाल डोले पात डोले संग मेरे सैया डोले। पीली है इन सब ने भंग कोई खास, पीली है इन सब ने भंग कोई खास, आ गया मधुमास सखी आ गया मधुमास, आ गया मधुमास सखी आ गया मधुमास। ये लंबी रचना है, उसकी कुछ पंक्तियों को मैं सुनाया। और कुछ सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर। हाँ हाँ सर, सुनाइए। सुनाइए, स्वागत है स्वागत है। अच्छा अच्छा, मैं मूलतः जो है गजलकार हूँ, तो कुछ गजल के चंद जो आसार जो है प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत। फैसला फैसला अब जिंदगी का हो गया, फैसला अब जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। फैसला अब जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया। फैसला अब जिंदगी का हो गया, चांद अपनी चांदनी का हो गया। तू किसी की थी किसी की हो गई, मैं किसी का था किसी का हो गया, मैं किसी का था किसी का हो गया। एक तेरी हंसी पे, एक तेरी हंसी पे मैं इस कदर फंसा, एक तेरी हंसी पे मैं इस कदर फंसा कि जिंदगी भर फिर कभी खुलकर नहीं हंसा, कि जिंदगी भर फिर कभी खुलकर नहीं हंसा। नदी नहीं, एक मुक्तक सुनिएगा। नदी नहीं झील नहीं झरना नहीं, नदी नहीं झील नहीं झरना नहीं, तेरी आंखों से होकर गुजरना नहीं। तेरी आंखें समंदर की मानिंद है, तेरी आंखों में डूब कर मरना नहीं, तेरी आंखों में डूब कर मरना नहीं। और एक जो है गजल, गजल सुना है एक तरन्नुम में। देखिए इरशाद 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 लग गया है, देखिए आर के निगम जी का कमेंट। हाँ देखिए, ये मतलब कुछ यूं है कि कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं। बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं। बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं। पहले दाने डालेगा फिर हमें फसाएगा, पहले दाने डालेगा फिर हमें फसाएगा। चाले यह मछेरे की मछलियां समझती है, चाले यह मछेरे की मछलियां समझती है। कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं। घर पकड़ में आई तो पंख नोच जाएंगे, घर पकड़ में आई तो पंख नोच जाएंगे। बाग की हकीकत को तितलियां समझती हैं, बाग की हकीकत को तितलियां समझती हैं। कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती। और ये शेर जो है विभा जी को मैं नजर करना चाहता हूँ। इसको किशोर आजवानी जी न्यूज 18 इंडिया के 100 बात की एक बार शेयर किए थे। इस शेर को विभा जी, ये शेर आपको नजर है? जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। बोलिए। यहाँ समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं। बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं। चल पड़ेंगे बुलडोजर छातियों पे इनकी भी, चल पड़ेंगे बुलडोजर ये बाबा का बुलडोजर नहीं है। चल पड़ेंगे बुलडोजर छातियों पे इनकी भी,
बिल्डरों की नीयत को झुग्गियां समझती है, बिल्डरों की नीयत को झुग्गियां समझती है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। और एक शेर जो है फ्लैट कल्चर के ऊपर हो, मैं फ्लैट कल्चर का जरा विरोधी हूँ, और क्यों हूँ इस शेर में कारण बताया गया। कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। फ्लैट कल्चर आया है जब से अपने शहरों में, फ्लैट कल्चर आया है जब से अपने नगरों में, रोशनी की कीमत ये खिड़कियां समझती है, रोशनी की कीमत ये खिड़कियां समझती है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझ। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गजल कही है वो शेर कुछ इस प्रकार से है कि कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है। शेर देखिएगा कि वो उमंग ना जो किसी चैट वाले क्या जाने, वो उमंग ना जो किसी चैट वाले क्या, लानत है आजकल के इन चैट वालों पर। वो उमंग ना जो किसी चैट वाले क्या जाने, प्यार वाली जो बातें चिट्ठियां समझती है, प्यार वाली जो बातें चिट्ठियां समझती है, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती है, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझ। बहुत सुंदर सर, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर सर। बहुत हाँ, बहुत आप लोगों ने बड़े समय को मुझे सुना सर। हाँ, और बहुत सारे हमारे दर्शक भी, वो श्रोतागण भी हमारे फेसबुक के माध्यम से एक बार सुन रहे हैं। सर का परिचय करा दीजिए, मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। सर का परिचय हमारे साथ जो सर जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ साथ जो इस समय हैं, श्री अशोक राय वत्स जी हैं, जो कि वर्तमान में अपने नमस्कार अशोक सर। अशोक सर आप हम बता देते हैं सर, चलिए। अशोक राय वत्स मूलतः उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से हैं हम। वर्तमान में राजस्थान जो वीरों की धरा है उसके जयपुर शहर में कार्यरत हूं, और चूंकि फिर कुछ लाइनें बन चुकी हैं उसी पूर्वी क्षेत्र को देखते हुए, और चूंकि अवध प्रांत के लिए भगवान राम के लिए सुनाए बिना कार्यक्रम का अंत करें वो भी अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सी रचनाएं हैं, जितनी इजाजत होगी मैं पेश करूंगा कुछ छंद। सबसे पहले जोगीरा है, फिर पासा, हम लोग बड़े मन से सुनेंगे, सुनाइए सुनाइए जी। सबसे पहले 4 पंक्तियां, उसके बाद जोगीरा होगा। जी जी जी, स्वागत है। आ गई पास होली कलम ने कहा, अभी अभी लिखा है, आ गई पास होली कलम ने कहा, कर कुछ हटके सृजन ये जहन ने कहा, कर कुछ हटके सृजन ये जहन ने कहा, सोचते सोचते वक्त निकल जाएगा, सोचते सोचते वक्त निकल जाएगा, आम की मंजरी से फसल ने कहा, आम की मंजरी से फसल ने कहा। और अब आता हूं अपने जोगीरा पर। स्वागत है सर। 5 साल में एक बार आता वोटों का त्योहार, 5 साल में एक बार आता वोटों का त्योहार, और झूठे वादे करके नेता करते सबको गुमराह,
झूठे वादे करके नेता करते हैं गुमराह, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। छत्तीसगढ़ संग एमपी हारे हारे राजस्थान, अरे छत्तीसगढ़ संग एमपी हारे हारे राजस्थान, और फिर भी बोल नहीं सुधरे हैं, मिलेगा कैसे न्याय, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भारत जोड़ो यात्रा पर जब से निकले युवराज, भारत जोड़ो यात्रा पर जब से निकले युवराज, अरे जुड़ने की कोई खबर न आई, पार्टी हुई तबाह, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और हमारे देश में एक शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ है, कट्टर। तो उस कट्टर शब्द पे भी सुनिएगा। कट्टर कट्टर कह के खुद को पैसे लिए डकार, कट्टर कट्टर कह के खुद को पैसे लिए डकार, और पड़ी रेड जब ईडी की कहे हो रहा अत्याचार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ममता कोसे लालू कोसे केजरीवाल, ममता कोसे लालू कोसे केजरीवाल, और होता नहीं घोटाला क्यों पड़ती ईडी की मार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शक्ति का अपमान कर तुमने कर दिया सत्यानाश, शक्ति का अपमान कर तुमने कर दिया सत्यानाश, अब कितनी भी बात बनाओ हो गया बंटा ढार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जिसने 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 मिल किया अब तक भ्रष्टाचार, जिसने जिसने मिलकर किया अब तक भ्रष्टाचार, और पकड़े जाने पर वही कहते हो रहा अत्याचार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अब जो पिछले वर्ष 2024 में जनवरी के महीने में 500 वर्ष की तपस्या बलिदानों के पश्चात हमारे इष्ट रामलला जब घर आए थे, तो उस समय मैंने कुछ पंक्तियां अर्ज की थी, बहुत वायरल थी। लेकिन उसके तुरंत बाद एक छंद लिखा था, वो छंद पढ़ता हूं। अगर आप लोगों का आदेश होगा तो उसके बाद वो पंक्तियां भी पढ़ दूंगा जो उस समय पढ़ी थी। और जैसे कहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई पे तो खैर बहुत बड़ी कविता है वो, तो अब शायद समय साथ दे या न दे, पर पहले प्रभु राम पर एक छंद प्रस्तुत है। स्वागत है सर। आर्यवर्त दीन, आर्यवर्त दीप राम दीन की पुकार राम, आर्यवर्त दीन, आर्यवर्त दीप राम दीन की पुकार राम, राम जी अनंत है तो राम निराकार है। आर्यावर्त दीप राम दीन की पुकार राम, राम जी अनंत है तो राम निराकार है। और धर्म कर्म भक्ति भाव शांति के प्रतीक राम, धर्म कर्म भक्ति भाव शांति के प्रतीक राम, मंझधार में जब हो राम पतवार है, मंझधार में जब हो राम पतवार है। पूज्य से भी पूज्य राम, पूज्य से भी पूज्य राम व्याप्त रोम रोम में है, पूज्य से भी पूज्य राम व्याप्त रोम रोम में है। राम नाम में है शक्ति मुक्ति दाता राम है, राम नाम में है शक्ति मुक्ति दाता राम है। भक्त के सखा है राम, भक्त के सखा है राम, कष्ट के निदान राम, भक्त के सखा है राम, कष्ट के निदान राम। भेद सके लक्ष्य को जो राम नाम बाण है, भेद सके लक्ष्य को जो राम नाम बाण है। और अब अगर आप लोगों का आदेश हो तो बताइए, कुछ छंद है प्रभु राम पे है
या वो कविता बहुत छोटी सी है जो हमने प्रभु राम लला के आगमन पर पढ़ी थी, या आप कहेंगे तो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो थोड़ी सी लंबी कविता है, वो जैसा आप आदेशित करें वैसा हम सुनाए, बताइएगा। सर जैसी आपकी जी। इच्छा हो, जो आपका मन कहे आप सुनाइए, क्योंकि हमारे श्रोतागण तैयार हैं सुनने के लिए, और श्री रामनाथ बेखबर जी भी तैयार होंगे अपनी किसी न किसी रचना के साथ। तो सर आप पहले सुनाइए। चलिए तो फिर हम नहीं सर सुनाए, मैं प्रभु राम फिर लला कभी पे तो सुना हो गई। दूंगा, जी जी फिर जी कभी जी। जुड़ेंगे तो सुनाएंगे। आज सर सुनाए, हाँ जी सर सुनाइए। सुनाइए सर सुनाइए। चलिए ठीक है, तो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई जी जो अब तक की कवि मेरे लिखे गए रचनाओं में से मुझे काफी पसंद है, क्योंकि मैं जब भी कुछ भी नहीं लिख पाता हूं तो मेरे 3 बड़े पसंदीदा विषय महाराणा प्रताप, माँ और प्रभु रामलला, तो इन पर तो मेरी कलम हर समय चल जाती है। तो चूंकि महिलाओं का सम्मान है, महारानी लक्ष्मीबाई पे पढ़ता हूं, सुनिएगा। सर। सन 57 की बात है ये, जब रानी झांसी गरजी थी। सन 57 की बात है जब रानी झांसी गरजी थी, और देख रौद्र रूप रानी का गोरों की सेना सहमी थी। देख रौद्र रूप रानी का गोरों की सेना सहमी थी। रानी ने सामंतों संग एक गुप्त मंत्रणा की उस दिन। रानी ने सामंतों संग एक गुप्त मंत्रणा की उस दिन। इस तन में प्राण रहे न रहे, पर हिंद स्वतंत्र रहे हर दिन। इस दिन में इस तन में प्राण रहे न रहे, पर हिंद स्वतंत्र रहे हर दिन। और अगली पंक्तियां है, बचपन की मनु बनी रानी, बचपन की मनु बनी रानी, पर शौक नहीं तज पाई थी। बचपन में शस्त्रों संग खेली और उन्हें साथ में लाई थी। बचपन में शस्त्रों संग खेली और उन्हें साथ में लाई थी। काशी की बेटी के जलवे, काशी की बेटी के जलवे बुंदेलों ने मुंह बोले थे, और सम्रांगण में रानी ने असी से शत्रु मुंह तोड़े थे। सम्रांगण में रानी ने असी से शत्रु मुंह तोड़े थे। स्वाभिमान और रण कौशल, स्वाभिमान और रण कौशल रानी में राणा प्रताप सा था। स्वाभिमान और रण कौशल रानी में राणा प्रताप सा था। राणा ने स्वाभिमान पाला और रानी ने अलग जगाया था। राणा ने स्वाभिमान पाला और रानी ने अलग जगाया था। राणा ने असी की तृष्णा, राणा ने असी की तृष्णा अरे रक्त पिला के बुझाई थी। तो रानी ने शमशीरों से रणबीच तबाही मचाई थी। तो रानी ने शमशीरों से रणबीच तबाही मचाई थी। दोनों हाथों में असी लेकर, सबसे मुख्य लाइन है, जुड़िएगा। दोनों हाथों में असी लेकर जब रानी अश्व सवार हुई, दोनों हाथों में असी लेकर जब रानी अश्व सवार हुई। मैं झांसी कभी नहीं दूंगी, सिंहनी की एक हुकार हुई। मैं झांसी कभी नहीं दूंगी, सिंहनी की एक हुकार हुई। जब ढेर लगा नरमुंडों का और धरा रक्त से लाल हुई। जब ढेर लगा नरमुंडों का और धरा रक्त से लाल हुई। इसमें किंचित ना संशय था, उस दिन गोरों की हार हुई। इसमें किंचित ना संशय था, उस दिन गोरों की हार हुई। घोड़े की वल्गा मुख मेले, घोड़े की वल्गा मुख मेले जब दोनों हाथ लड़ी रानी। घोड़े की वल्गा मुख में ले जब दोनों हाथ लड़ी रानी। तो लगा देख मुखमंडल को नव दुर्गा स्वयं खड़ी रण में। तब लगा देख मुखमंडल को नव दुर्गा स्वयं खड़ी रण में। उस पल न किसी में साहस था, उस पल न किसी में साहस था रानी के सम्मुख आने का। डलहौजी सैनिक की ओट छिपा भय था रण में मिट जाने का। डलहौजी सैनिक की ओट छिपा मन भय था मन में मिट जाने का। उस दिन सुनिएगा, डलहौजी से लेकर के वाकर तक ने मुंह की खाई थी।
मर्दानी झांसी रानी ने लिख दी एक नई कहानी थी। मर्दानी झांसी रानी ने लिख दी एक नई कहानी थी। यमुना तट से ग्वालियर तक सखियों संग धूम मचाई थी। यमुना तट से ग्वालियर तक सखियों संग धूम मचाई थी। विजय मिली पर कुछ अपनों ने फिर से नाक कटाई थी। विजय मिली पर कुछ अपनों ने फिर से नाक कटाई थी। अब गौर कीजिएगा इन 4 लाइनों पे। अरि दल में योद्धा एक न था, अरि दल में योद्धा एक न था जो रोके रानी की तलवार। अरि दल में योद्धा एक न था जो रोके रानी की तलवार। पर अश्व नया था उस दिन वह, पर अश्व नया था उस दिन वह दूजे गद्दारों की भरमार। फिर से सुनिएगा। अरि दल में योद्धा एक न था जो रोके रानी की तलवार। अरि दल में योद्धा एक न था जो रोके रानी की तलवार। पर अश्व नया था उस दिन वह दूजे गद्दारों की भरमार। उस दिन यदि कुछ अपनों ने, उस दिन यदि कुछ अपनों ने निज स्वार्थ त्याग रानी संग होते, उस दिन यदि कुछ अपने निज स्वार्थ त्याग रानी संग होते, तो इसमें तनिक न संशय था हम कभी गुलाम नहीं होते। इसमें तनिक न संशय था हम कभी गुलाम नहीं होते। और अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मेरा संपूर्ण देश से यह आग्रह है, रानी चली गई जग से पर सीख दे गई मर्दानी। रानी चली गई जग से पर सीख दे गई मर्दानी। गद्दारी से अच्छा होगा चुन लेना तुम कुर्बानी। गद्दारी से अच्छा होगा चुन लेना तुम कुर्बानी। और अंतिम पंक्तियों से निवेदन है, एक बात कहूं यदि मानो तुम, एक बात कहूं यदि मानो तुम, यह कविता सुनकर कर लेना। एक बात कहूं यदि मानो तुम, यह कविता सुनकर कर लेना। मर्दानी झांसी रानी को श्रद्धा से शीश नवा देना। मर्दानी झांसी रानी को श्रद्धा से शीश नवा देना। मर्दानी झांसी रानी को श्रद्धा से शीश नवा देना। जय मां भारती। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही आपकी। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। बहुत आभार आप लोगों का। मुझे लगता है उस चित्र में ही, मतलब अगर आप इस तरह की कोई भी रचना सुनते हैं या उसमें अगर खो जाओ तो ऐसा लगता है कि हम उसी काल में चले गए हैं। वो दृश्य आंखों के सामने आ गए सर। बहुत सुंदर, बहुत ही नमन है सर आपकी रचना को भी। बहुत सुंदर। बहुत आभार, बहुत आभार। हाँ तो भाई साथियों, देखिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं श्रीमती सुनीता सैनी गुड्डी जी, जो कि कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष शब्दवीणा से जुड़ी हैं। और मैं स्वागत है आपका भी। आपका स्वागत करती हूँ और इन पंक्ति से आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए हमारे बीच में और स्वागत में फूल बरसाएंगे, स्वागत में फूल बरसाएंगे, प्रेम के रंगों से हर पल सजाएंगे। अतिथि बनकर आए हैं अब आप, सम्मान के रंगों से उत्सव मनाएंगे, सम्मान के रंगों से उत्सव मनाएंगे। स्वागत है। स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ वाणी को नमन वंदन चंदन करती हूँ और पटल पर विराजमान सभी वरिष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकारों को प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर विभा जोशी जी, बहुत सुंदर लाइनें आपने, बहुत सुंदर संचालन करती है आप, मैं हमेशा सुनती हूँ और आपके संचालन में बहुत बार मैं लोकगीत पढ़ चुकी हूँ। बहुत सुंदर संचालन रहता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे आदेश हुआ था डॉक्टर प्रियदर्शनी जी का कि होली का लोकगीत सुनना चाहेंगे आप सब, तो मैं होली का गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। लोकगीत का शीर्षक है मन में रहे ना मलाल होली में। जी स्वागत है। दिखे सपने में गुलाल, हुए गाल लाल लाल, दिल में रहवे नाम लाल, दिल में रहवे नाम लाल। दिखे सपने में गुलाल, हुए गाल लाल लाल, दिल में रहवे नाम लाल, दिल में रहवे नाम लाल। आप सभी से निवेदन है, माइक बंद कर लीजिए। सारी
सखियां भीग रही थी, मैं थी सूखी सूखी। सारी सखियां भीग रही थी, मैं थी सूखी सूखी। रंगी सुहागन के रंगों में मैं थी फीकी फीकी। अब के दिखा जा कुछ तो कमाल, दिल में रहवे ना मलाल। अब के दिखा जा कुछ तो कमाल, दिल में रहवे ना मलाल। दो दो फागुन बीत गए हैं, राहें तकते तकते। दो दो फागुन बीत गए हैं, राहें तकते तकते। कोरी जवानी बीत न जाए, अरमा मरते मरते। अब के रंग जाओ ये गाल, दिल में रहवे ना मलाल। अब के रंग जाओ ये गाल, दिल में रहवे ना मलाल। दूर दूर से प्यार नहीं, अब चाहिए कोई उपहार नहीं। कहना मानूंगी ना तेरा, चाहे अब तकरार सही। अब के मन में उठे हैं सवाल, दिल में रहवे ना मलाल। अब के मन में उठे हैं सवाल, दिल में रहवे ना मलाल। होता होगा फागुन रंगो भंगो का महीना, हंसना भूली हूँ मैं सुना उड़दंगों का ये महीना। अब के संग में मचाओ धमाल, दिल में रहवे ना मलाल। अब के संग में मचाओ धमाल, दिल में रहवे ना मलाल। और आखिरी लाइन है इस गीत की। कितनों के दिल मचल रहे, रंगना चाहे मुझको। कितनों के दिल मचल रहे, रंगना चाहे मुझको। तू बेरी कब समझेगा रे, दिल तो चाहे तुझको। आके बता जा तेरा हूँ माल, दिल में रहवे ना मलाल। आके बता जा तेरा हूँ माल, दिल में रहवे ना मलाल। दिखे सपने में गुलाल, हुए गाल लाल लाल। दिखे सपने में गुलाल, दिखे सपने में गुलाल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और एक सुनाना है, दो सुनाना है, वो मुझे आइडिया नहीं है, होली पे सुनाना आप है। सुनाइए, आप सुनाइए, कोई नहीं, आप और सुनाइए, और सुनाइए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए एक गीत पर लेकर लोकगीत पर लेकर चलती हूँ। ये घटना करीब करीब सभी शहरों गांवों और सभी लोगों के साथ घटती है, मेरे साथ भी घटी। चोरी हो गया मेरा फोन, तो किसी का भी हो सकता है, और महिला का हो जाए तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए क्या क्या होता है। नीता जी, लग रहा है आपका संबंध राजस्थान से है। मैं सर
हूँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, नियर टू इधर हरिद्वार। नहीं, असल में थोड़ा सा जो पुट लिया आपने राजस्थान का लिया, इसलिए हमने कहा कि शायद राजस्थान से हो। लोकगीतों में आपका राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की काफी कुछ जो है लोकगीत या लोक भाषा जो स्वागत है आपका। वो मिक्स है सर, तीनों की। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपने एनालाइज किया है कम से कम। तो चोरी हो गया मेरा फोन, चोरी हो गया मेरा फोन, घर भी बन गया साइलेंट जोन, किसी को कैसे करूं इन्फॉर्म, किसी को कैसे करूं इन्फॉर्म। और ये रियलिटी पे है अशोक जी, मतलब ये घटना। जी स्वागत है। और एक एक लाइन जो है इसका हकीकत पर में, लोकगीत कभी भी फेक नहीं लिखे जाते, रियलिटी पर ही होते, क्योंकि इनको एक स्टोरी चाहिए होती है। तो रखती हूँ लाइनें गीत की। जैसे ही मैं इसकी कंप्लेन करने गई तो क्या होता है, थाने का सिपहिया बोला रपट लिखावे यूं ना, थाने का सिपहिया बोला रपट लिखावे यूं ना, फोन मिला तो फोन करूंगा और फोन ले जाना, बदल लेना बस एक रिंगटोन, चोरी हो गया मेरा फोन। सेल्फी खींच खींच करती थी मैं मानो कूटाटा, भरा पड़ा था जाने कितना पर्सनल सीक्रेट डाटा, चोर लफंगा मुझे लगा कर कर ओन, चोरी हो गया मेरा फोन। शुक्रिया। पूछताछ कर कर के नंबर एक्सचेंज करवाए, किस किस को समझाऊंगी बस सेम सिम मिल जाए, फिर भी बोलेंगे पहचानो कौन, चोरी हो गया मेरा फोन। ढूंढू जहां जहां जाऊं, इल्जाम मैं किस पे लगाऊं, घर वाले खुश लगते अब मैं काम में हाथ बटाऊं, सारे डिस्कनेक्ट हुए .com, चोरी हो गया मेरा फोन। और महिलाओं के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात मैंने बोला था आपको, वो क्यों है आप देखिए कहां तक जाती है बात। जी स्वागत है। चैन गले की ले जाता चाहे ले जाता पायल, चैन गले की ले जाता चाहे ले जाता पायल, मिले जमानत ना जल्दी वो पकड़ा जावे पागल, जिसने कर दिया मुझको मौन, चोरी हो गया मेरा फोन। और आखिरी लाइन है इस गीत की सर, EMI का भी अब तक मनी गया ना पूरा, पिक्सल गूगल फोन का सपना रह ही गया अधूरा, कैसे भरूं डांड में लोन, चोरी हो गया मेरा फोन,
चोरी हो गया मेरा फोन, घर भी बन गया साइलेंट जोन, किसी को कैसे करूं इन्फॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत 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 सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। और मैं बहुत रास्ते से देखना चाह रही थी, बहुत लेकिन बढ़िया रही परिस्थिति आपकी। वाह स्ट्रीम यार्ड वाह, पर ज्यादा ही वो लगता है ना, नेटवर्क ज्यादा ही चाहिए इसमें, तो रास्ते में चोरी हो थोड़ी गया देर मेरा में फोन। घर आते ही मैं नेटवर्क का तो माफी चाहती घर बैठ के वाईफाई के साथ ही कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हूँ। हाँ, रास्ते में तो चलते चलते तो आ रही। क्या और बहुत मुझे सुंदर। लेकिन आप मैम जुड़ी और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, और निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोतागण बहुत ही मंत्रमुग्ध हुए होंगे निश्चित रूप से। हाँ, समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है। रामनाथ जी, आपके लिए एक मैसेज आया था कि कोई एक गजल और सुना सकते हैं, तो सुनाइए। समय को हम थोड़ा सा रोक नहीं, लेते हैं। आप सीधे सीधे हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रूबरू कराइए, जरा उनसे भी गुफ्तगू हो जाए। सर, ये मेरे राष्ट्र सृजन त्रिविधा अच्छा। जो है, हाँ त्रिविधा जो है, ये इसमें मैम के वहां से हमारे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और वो जो है आपको मतलब हम अपना वो भेजते जा रहे हैं मैसेज, और सारे मैसेज फ्लैश कर ही रही हूँ मैं, जैसा कि आप सभी लोगों को अपने अपने मैसेज दिख ही जा रहे होंगे। एक आया था मैसेज कि आप कोई गजल अगर सुनाते हैं तो सुनाइए रामनाथ जी। अच्छा ठीक है, कुछ शेर सुना दे रहा हूँ, कुछ शेर सुना दे, जी जब ऐसा ये है तो आधे से स्वागत तो है सर। सुनाना ही पड़ेगा। जी 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 जिसमें इरशाद। मतलब कुछ यूं है कि जिसमें दो पल गुजर नहीं होता, जिसमें जी दो पल गुजर नहीं होता, कुछ भी होता है घर नहीं होता। जिसमें दो वाह, पल गुजर नहीं होता, कुछ भी होता है घर नहीं होता। और ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, कुछ भी कह दो असर नहीं होता। ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, कुछ भी कह दो असर नहीं होता। जिंदगी जिंदगी बहुत सुंदर। नेटवर्क ना परेशानी कर देता है ये। शायद सर का नेटवर्क रुक गया है। हाँ हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। जी जी जी, हाँ स्वागत है। फिर से शुरू करूँ? जी 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 जी, कह रहे थे मतलब कुछ यूं है कि जिसमें दो पल गुजर नहीं होता, कुछ भी होता है घर नहीं होता। और ऐसी नस्लें हैं आज की नस्लें, ऐसी नस्लें हैं आज असर नहीं होता। और अगला से कुछ यूं है कि जिंदगी जिंदगी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती, मौत का डर अगर नहीं होता। जिंदगी जिंदगी नहीं होती, मौत का डर अगर नहीं। हम लोग कोरोना काल में भोग ही रहे हैं, लगता था कोई बचेगा इसके। तो बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। जिंदगी नहीं होती, मौत का डर अगर नहीं होता। और गाम दो गाम पस्त करते हैं, गाम दो गाम पस्त करते हैं, तेरे बिन अब सफर नहीं होता। गाम दो गाम पस्त करते हैं, तेरे बिन अब सफर नहीं होता। और राह में राहजन भी होते हैं, राहजन रास्ता भटकाने वाला, रास्ता लूट पाट करने वाला। तो राह में राहजन भी होते हैं, हर कोई राहवर नहीं होता, हर कोई राहवर नहीं। धन्यवाद, 5 शेर सुना दिया। बहुत सुंदर सर। अशोक जी जो है शुक्रिया अपनी शुक्रिया। लिखने में लगे हुए थे, मेरी नजर थी उनके ऊपर, तो निश्चित रूप से वो कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे। आपका स्वागत है अशोक जी, जी। स्वागत है, स्वागत है अशोक जी। चलिए, एक अपूर्ण रचना है अभी। जी बिल्कुल स्वागत है। निश्चित पूर्ण हो जाएगी सर। हो सकता है आपके असल में बोलते बोलते पूर्ण हो जाए। थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि ओज सुना रहे हैं तो आवाज बहुत तेज हो जाती है। आसपास लगता है लोगों को, क्योंकि मंचों वाली आदत खराब हो गई है थोड़ी सी। जी 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 प्रभु राम कौन है, उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, स्वागत है पेश सर। करता हूं। जी जी स्वागत है। अभी अधूरी है, लेकिन जितना अभी लिख पाया हूं उतना अभी आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है सर। जिनके आगे
जिनके आगे नतमस्तक है कोर्ट और दरबार, वही है दशरथ नंदन राम, वही है दशरथ नंदन राम। जिनके कारण ये लक धक है, जिनके कारण ये लक धक है, और है ये संसार, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिनके आने से रोशन है, जिनके आने से रोशन है आज अवधपुर धाम, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिनके कारण मिला ये जीवन, जिनके कारण मिला ये जीवन, जिनसे चारों धाम, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिनके कारण नदियों में जल, जिनके कारण नदियों में जल, जिनसे खेत खलिहान, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिनके कारण पत्थर तैरे बन गया सेतु विशाल, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिसने सबरी के बेरों को दिया बड़ा ही मान, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिसने दिया था ऋषि मुनियों को, जिसने दिया था ऋषि मुनियों को सकल जगत में मान, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिसने जटायु को दिया था, जिसने जटायु को भी दिया था पिता तुल्य सम्मान, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिसने शत्रु के भ्राता को गले लगा के दिया पुनः सब राज, वही है अपने राम, वही है मेरे अपने राम। और जिनके कारण निर्जीव शिला में, जिनके कारण निर्जीव शिला में हुए प्राण संचार, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जिनके कारण ये दुनिया है, जिनके कारण ये दुनिया है, जिनसे देह में प्राण, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। और अंतिम दो पंक्तियां हैं। जिनके कारण कलम हाथ ले, जिनके कारण कलम हाथ ले, जिनके कारण कलम हाथ ले रचा है मैंने गान, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। और जिनके लिए पागल है दुनिया, जिनके लिए पागल है दुनिया, सहती कष्ट अपार,
वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम, वही है मेरे अपने राम। जय बहुत जय सिया सुंदर, राम। बहुत जय सुंदर। जय श्री राम। सर आप तो बिल्कुल हो गए थे और आपने ये अभी लिखा है, अभी आप इसे अपूर्ण रचना कह ये रहे अभी हैं। अपूर्ण है मैम, कई दिनों अच्छा, से चल रहा था, तभी रुक गया था, बीच में कुछ व्यस्तताएं थी। ये पूर्ण हो जाएगा तो आप लोगों से पूरे, आप लोगों के सामने एक बार सुनाने का प्रयास करूंगा। हम चाहेंगे कि हम लोग पुनः फिर जुड़ें, और सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियदर्शनी जी को हृदय से नमन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनके प्रति समर्पित करती हूँ कि उन्होंने जो है हम सबको आपस में जोड़ दिया, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और निश्चित रूप से हम आगे जुड़े ही रहेंगे, और हमारे कार्यक्रम में ऐसे ही आप लोग हिस्सा बनिएगा और कार्यक्रम को ऐसे ही सफल बनाइएगा, क्योंकि काफी प्रसिद्धि मिल रही है। इसका सारा सारा श्रेय हमारी, देखिए एक दूसरे के सहयोग से ही सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये है कि उस माली का श्रेय ज्यादा होता है जो पेड़ जो है पौधा लगाता है, उससे फूल खिलते हैं। तो रश्मि जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं पुनः एक बार श्रीमती सुनीता सेनी गुड्डी जी से अनुरोध करूंगी कि यदि आपकी लिस्ट में कोई और हमारे लिए लोकगीत हो तो सुनाइए, उसके बाद हम अपनी इसका आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी जी जी, डॉक्टर विभा जी, जरूर जरूर। होली का ही सुनाना है विभा जी? आपकी चॉइस है मैम। चलिए, तो हम जिनकी वजह से होली दिवाली मनाते हैं और जो अपनी होली दिवाली हमारे लिए गंवाते हैं, तो उनको भी याद करना जरूर है हमारे लिए। हमें उनको करना चाहिए, नमन करना चाहिए। जी जी हमें देश के जो वीर वधुएं हैं, इतना बड़ा जो त्याग कर रही हैं हम सबके लिए। जी और मेरे पति भी सेना से ही रिलेटेड है, इंडियन नेवी में 22 साल सर्विस किया है। स्वागत है आपका। जी, तो वो जीवन, डिफेंस वाला जीवन जीने का मौका मिला, वहां से एक गीत रचा। और एक शहीद की पत्नी का सपना, गीत थोड़ा करुण रस में है, लेकिन एक मैसेज है, वो मैं जरूर देना चाहूंगी कि हंसी मजाक से ही होली नहीं होती, तो वो आप जी समझ स्वागत सकते। स्वागत। जी, तो शहीद की पत्नी को सपना आता है, वो अपनी सास को सुबह ही उठकर वो सपना सुनाती है, और क्या सपना उसको आता है वो गीत अपने आप बताएगा। जी। सासू सपने में आवे तेरा लाल, वो जोड़ा भी लावे लाल में, लालम लाल ही सजी रहूं। और इस गीत के बाद 4 लाइन पढ़ूंगी आपको खुशी देने के लिए। ये गीत थोड़ा सीरियस, आप अच्छे मन से सुनिए। सासू सपने में आवे तेरा लाल, वो जोड़ा भी लावे लाल में, लालम लाल ही सजी रहूं। पूरी रात बितावे मेरे संग में, पूरी रात बितावे मेरे संग में, रंग जावे वो मेरे रंग में, पूरे करता है सारे मलाल में, लालम लाल ही सजी रहूं। दर्पण के धोरे ना जाऊं, सिंगार दान देखूं झूरे जाऊं, मेरे रातों संवारे बाल में, लालम लाल ही सजी रहूं। आवे त्योहार मना ना पाऊं, रंग खुशियों के अपना ना पाऊं, सपने में लगावे गुलाल में, लालम लाल ही सजी रहूं। सपने
ने में लगावे गुलाल में लालम लाल ही सजी रहूं। और जैसे मैंने बोला कि लोकगीत हमेशा बिल्कुल सच्ची कहानियों के ऊपर होते हैं, तो जैसे ही मुझसे बात करी थी, कारगिल के टाइम की ये बात है, तो वो क्या सोचती थी, देखिए बिल्कुल सच्ची लाइनें हैं। सोचूं सपने में क्या था, सोचूं सपने में क्या था, सपने में सारा ही सुख था, खुली आंख तो हुई कंगाल, मिला ना तेरा लाल में लालम लाल ही सजी रहूं, खुली आंख तो हुई कंगाल, मिला ना तेरा लाल में लालम लाल ही सजी रहूं, सासू सपने में आवे तेरा लाल, वो जोड़ा भी लावे लाल में लालम लाल ही सजी रहूं। और माहौल को हल्का करने के लिए 4 लाइनें देती हूँ अशोक जी जी और रामनाथ जी, विभा जी। जी कि स्वागत। नाचने के लिए गीत गाने वाले चाहिए, नाचने के लिए गीत गाने वाले चाहिए, फागुन में रंग बरसाने वाले चाहिए, फागुन में रंग बरसाने वाले चाहिए, दिल की दरार भी खुद भर जाएंगी, दिल की दरार भी खुद भर जाएंगी, थोड़ी थोड़ी दूरियां मिटाने वाले चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरियां मिटाने वाले चाहिए, फागुन में रंग बरसाने वाले चाहिए, नाचने के लिए गीत गाने वाले चाहिए। और मैं पूरे पटेल को प्रणाम करती हूँ और डॉक्टर प्रियदर्शनी जी को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इतने मन से मुझे सुना है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जैसा कि आपने जो अपना गीत प्रस्तुत किया था, कुछ बात है, वैसे देखा जाए तो हम कितने आराम से सभी त्योहार मनाते हैं, हम कितने सुरक्षित हैं अपने घर में बैठ करके। इसका सारा श्रेय हमारे सैनिक भाइयों को जाता है। मैं उनको भी दिल से होली की शुभकामनाएं देती हूँ। वो हमेशा सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस जगह पर वो हैं तो निश्चित रूप से हम सबके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा, हमें लगता है कि हम शायद उनके प्रति कुछ भी नहीं हम उनको दे पा रहे हैं, परंतु ये है कि हम तहे दिल से उनका दिल से धन्यवाद भी करते हैं और हम दुआ मांगते हैं कि हमारे सैनिक भाई हमेशा सुखी रहें, हमेशा खुशहाली उनके घर में भी झूमे। अब जैसा कि साथियों टाइम हो चला है, आगे बढ़ रहा है, मन तो नहीं करता कि कार्यक्रम रुके, लेकिन समय की डिमांड है। मुझे मालूम है कि दिन सुबह से इतना उत्साह होता है, मुझे तो बहुत उत्साह होता है। आज शाम को कार्यक्रम है, आज शाम को ऐसा करना है, ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, नेटवर्क साथ देगा कि नहीं देगा, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को करती हैं। पर साथियों अब हम आगे अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समापन की ओर लेके चल रहे हैं और हम निश्चित रूप से आगे भी मिलेंगे और आप लोग आगे जुड़े रहिएगा। हम सभी लोग जो हैं क्या बोलते हैं पुनः मिलेंगे आपसे। बस कुछ 4 पंक्ति मैं भी बोल करके इसको वो करती हूँ, समापन करती हूँ। उत्तराखंड में होली स्वागत का है आपका। उत्तराखंड में होली का काफी वो होता है, तो वहीं से कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास। मेरी ये अपनी नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि संकलित हैं पंक्तियां, ये उनको लेकर मैं एक वो कर रही हूँ। फागुन की बयार चली, रंगों की फुहार चली, फागुन की बयार चली, रंगों की फुहार चली, मन में प्रेम के रंग खिले, हर दिशा में खुशियां मिली, आज रंगों का त्योहार है, हर मन में उमंग अपार है, होली आई
रंग बरसाए, हर आंगन में प्रेम समाए, लाल गुलाबी हरे पीले, सबके मन में भाव रंगीले। पिचकारी से बहे स्नेहधार, रंगों में घुल जाए हर प्यार, हर गली में गूंजे खुशी का राग, हर मन में उठे प्रेम का सुहाग, हर ओर बस रंगों की फुहार, हर ओर हो बस रंगों की फुहार, मन से मन के मिलने का त्योहार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत साथियों। सुंदर प्रतिभा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अब हम इजाजत चाहते हैं। पुनः भी हफ्ता कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। आज से आप लोग काउंटिंग उल्टी करना शुरू कर दीजिए। जल्दी हम एक हफ्ते के बाद फिर मिलेंगे। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। सभी को जय हिंद। जय हिंद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय हिंद। शुभ रात्रि।